दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे हिंदी साहित्य के प्रश्नावली प्रश्नोत्तर कवि परिचयों में से सूरदास और रहीमदास जी के जीवन परिचय से संबंधित उनकी रचनाओं के संबंधित अपन प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है अपने सामने, निम्न में से रहीमदास जी की रचना कौन सी है? तो इनमें से चार ऑप्शन अपने सामने है। रहीमदास जी की रचना कौन सी है? तो रहीमदास जी की रचना की बात करें अपन तो बरवे रामायण तो रहीमदास जी के आग्रह पर तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी। विनय पत्रिका ये तुलसीदास जी की रचना है। साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। और मदनाष्टक ये मदनाष्टक है जो रहीमदास जी की रचना है। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से सूरदास जी की रचना कौन सी नहीं है? प्रश्न दूसरे में सूरदास जी की रचना नहीं है ये पूछा गया है। तो सूरसागर सूरदास जी की रचना है। साहित्य लहरी ये भी सूरदास जी की रचना है। सूर सरावली ये भी सूरदास जी की रचना है। तो सही उत्तर होगा विनय पत्रिका, क्योंकि ये विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। प्रश्न नंबर 3, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो छोटी इकाई सबसे वर्ण होती है। वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है और वर्णों के उच्चारण को ध्वनि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस कवि के काव्य में नीतिपरक प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश है? चार ऑप्शन है अपने पास और पूछा गया है काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार इन सभी का समावेश किन की रचनाओं में देखने को मिलता है? तो सूरदास जी की बात करें अपन तो सूरदास जी की रचनाएं भक्तिपरक रचनाएं हैं। तुलसीदास जी की बात करें तो तुलसीदास जी की भक्तिपरक रचना है। कबीरदास जी नीति और भक्तिपरक रचना है। लेकिन रहीमदास जी ने इन सभी का समावेश रचनाओं में देखने को मिलता है। नीतिपरक भी है, भक्तिपरक, प्रेम और श्रृंगार इन सभी का समावेश रहीमदास जी की रचनाओं में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है अपने सामने, जीवन उत्सव का कवि किसे कहा जाता है? तो जीवन उत्सव का कवि सूरदास जी को कहा जाता है, क्योंकि सूरदास जी ने ही कृष्ण लीला जो बाल लीला है उसका सुंदर चित्रांकन अपने काव्य में किया है और सुंदर समावेश दिखाया है। तो सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि कहा जाता है। वैसे सूरदास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जीवन उत्सव का कवि तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है सूरदास को और सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रश्न नंबर 6 देखे अपन, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास जी के गुरु का नाम ऑप्शन नंबर 3 सही है, वल्लभाचार्य। रामानंद कबीर के गुरु थे कबीर और विठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे। तो सही उत्तर इसमें वल्लभाचार्य जी होगा। प्रश्न नंबर 7 देखें अपन, निम्न में से रहीमदास जी की रचना कौन सी नहीं है? रहीमदास जी की रचना कौन सी नहीं है प्रश्न पूछा गया है। तो नगर शोभा, निम्न में से रहीमदास जी की रचना कौन सी रचना है? तो नगर शोभा, साहित्य लहरी, कुरुक्षेत्र, वसुधा। तो इसमें सही उत्तर है नगर शोभा। साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और वसुधा एक पत्रिका का नाम है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा संबंधित है। 8वां प्रश्न है, सूरदास जी की कौन सी रचना सर्वाधिक विवादित रही? सूरदास जी की ऐसी कौन सा रचना रही है जो सर्वाधिक विवादित रही है? तो वह है सूर सरावली। यह सूरदास जी की सर्वाधिक विवादित रचना रही है। प्रश्न नंबर 9, सूरदास जी किस काव्य धारा के कवि थे? प्रश्न पूछा गया है सूरदास किस काव्य धारा के कवि है? तो सगुण कृष्ण उपासक कवि है। सूरदास जी सगुण कृष्ण उपासक कवि थे, काव्य धारा के थे। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न 10वां, निम्न में से कौन सी रचना रहीमदास जी की नहीं है? इन सभी रचनाओं में से ऐसी रचना कौन सी है जो रहीमदास जी की नहीं है? तो रास पंचाध्याय रहीमदास जी की है। नगर शोभा यह भी रहीमदास जी की है। खेट कोतुकम यह भी रहीमदास जी की है। रतन बावनी यह रहीमदास जी की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 11, रहीमदास की किसके दरबारी कवि थे? रहीमदास किसके दरबार में कवि थे? दरबारी कवि तो जाहिर सी बात है रहीमदास जी उस समय भारत में मुगल साम्राज्य था
तो हुमायूं के नहीं थे, मान सिंह के नहीं थे, अकबर। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है अकबर। अकबर के दरबारी कवि और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे रहीमदास जी। प्रश्न नंबर 12, विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम को क्या कहा जाता है? तो विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13, रहीमदास जी की मृत्यु कब हुई थी? रहीमदास जी की मृत्यु के बारे में पूछा गया है। तो रहीमदास जी की मृत्यु हुई थी 1626 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 14, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में कहा था, सूरदास जी के बारे में, कि सूर ने वात्सल्य का कोना कोना झांक मारा है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी के बारे में कहा था। प्रश्न नंबर 15, रहीम के पिता का नाम क्या था? रहीमदास जी के पिता का नाम बैरम खान था। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, रहीम की माता का नाम क्या था? रहीमदास जी की माता का नाम था सुल्ताना बेगम। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17, सूरदास जी किसके उपासक थे? सूरदास जी किसके उपासक थे? तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। सूरदास जी कृष्ण के उपासक थे। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही उत्तर। प्रश्न नंबर 18, तुलसीदास जी ने रहीम के कहने पर किसकी रचना की? तुलसीदास जी ने रहीम के कहने पर किसकी रचना की? उनमें से तो पहला है रामचरितमानस नहीं, विनय पत्रिका नहीं, दोहावली नहीं, बरवे रामायण। सही उत्तर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। बरवे रामायण तुलसीदास ने रहीमदास जी के आग्रह पर इसकी रचना की थी। प्रश्न नंबर 19, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट किसने कहा? प्रश्न है, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा है? तो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पहला ऑप्शन एकदम सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा है। सूरदास की मृत्यु कब हुई? तो सूरदास जी की मृत्यु हुई थी 1586 ईस्वी में। सूरदास जी की मृत्यु 1586 ईस्वी में हुई थी। 21वां प्रश्न, निम्न में से सूरदास की रचना कौन सी है? इन सभी में से देखते हैं सूरदास जी की रचना कौन सी है। तो देवमाया प्रपंच देव की रचना है, दोहावली तुलसीदास जी की रचना है, भारती मैत्री चरण गुप्त की रचना 1912, सूरसागर सूरदास जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर सूरसागर। प्रश्न नंबर 22, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? सूरदास जी की जो भक्ति थी वह किस भाव की थी? दास्य भाव की थी, दाम्पत्य भाव, साख्य भाव या फिर दैन्य भाव? तो सूरदास जी की जो रचना थी, भक्ति थी, वह सख्य भाव की थी, यानी सखा भाव से भक्ति करते थे, वे कृष्ण को अपना सखा मानते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही है कि सख्य भाव की भक्ति सूरदास जी करते थे। प्रश्न नंबर 23, ब्रज भाषा का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ब्रज भाषा का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ब्रज भाषा का अग्रदूत कहा जाता है सूरदास को। सही उत्तर है सूरदास। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर, सूरदास को ब्रज भाषा का अग्रदूत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24, रहीम ने किस भाषा में, रहीम के दोहे किस भाषा में, रहीम के जो दोहे हैं वो किस भाषा में रचित हैं? तो रहीमदास जी के दोहे ब्रज भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 25, सूरदास को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किसने किया? सूरदास जी को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किसने किया? तो सूरदास जी को पुष्टि मार्ग में उनके गुरु वल्लभाचार्य ने दीक्षित किया है। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य ने दीक्षित किया है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न नंबर 26, ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? ध्वनि के लिखित रूप को अक्षर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27, रहीम का पूरा नाम
क्या है? रहीमदास जी का पूरा नाम पूछा है, तो रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। प्रश्न नंबर 28, सूरदास का जन्म कब हुआ? सूरदास जी का जन्म पूछा है, तो सूरदास जी का जन्म हुआ है 1478 ईस्वी में। 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है 29वां, सूरदास जी के पिता का नाम क्या था? सूरदास जी के पिता का नाम रामदास था। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है, रामदास था। प्रश्न नंबर 30, रहीमदास जी को मिर्ज़ा खान की उपाधि किसने दी? रहीमदास जी को मिर्ज़ा खान की उपाधि किसने दी? तो रहीमदास जी को मिर्ज़ा खान की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर, अकबर। 31वां प्रश्न है, रहीम किसके भक्त थे? रहीमदास जी किसके भक्त थे? तो रहीमदास जी कृष्ण के भक्त थे। भले ही वे मुसलमान थे पर कृष्ण के भक्त थे। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 32, रहीम का जन्म कब हुआ? रहीमदास जी का जन्म कब हुआ? तो रहीमदास जी का जन्म हुआ था 1556 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर। प्रश्न नंबर 33, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि किसे कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि किसे कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि सूरदास को माना है। ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट आंसर, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सूरदास को ब्रज भाषा का प्रथम कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। फिर है प्रश्न नंबर 34, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। और पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को किसने कहा? तो वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने सूरदास की जब मृत्यु हुई तब कहा था, पुष्टि मार्ग का जहाज जाता है, जो कुछ लेना हो सोए लेहो। तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। फिर प्रश्न है 35वां, ज्योत्सना शब्द में कितने वर्ण हैं? तो ज्योत्सना शब्द में वर्ण पूछे हैं तो वर्ण इसमें 7 है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 36, हिंदी काव्य जगत में सूर्य की उपमा किस कवि को दी गई है? हिंदी काव्य जगत में सूर्य की उपमा किस कवि को दी गई है? तो इसमें सूरदास को हिंदी काव्य जगत में सूर्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर, सूरदास को हिंदी काव्य जगत का सूर्य कहा जाता है। तुलसीदास जी को हिंदी काव्य जगत का चंद्रमा कहा जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सूरदास। प्रश्न नंबर 37, सूरदास हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल के कवि हैं? तो सूरदास हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर। प्रश्न नंबर 38, रहीम ने अपने आप को काव्य में किस नाम से संबोधित किया? ऑप्शन नंबर 3 है, सॉरी प्रश्न नंबर 38 है, रहीम ने अपने आप को काव्य में किस नाम से संबोधित किया है? तो रहीम ने अपने काव्य में रहीमन, ऑप्शन नंबर 3 सही है, रहीमन नाम से अपने काव्य में संबोधित किया है। अपने दोहों में देखें तो रहीम ने रहीमन कहा है। सूरदास, प्रश्न नंबर 39, सूरदास जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो सूरदास जी की मृत्यु हुई थी परसौली। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 40, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ? तो सूरदास का जन्म रुनकता में हुआ। और इस सूरदास जी के जन्म के बारे में काफ़ी मतभेद हैं कि सूरदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ, किस स्थान पर हुआ। तो कुछ रुनकता मानते हैं, कुछ दिल्ली के निकट सिही ग्राम भी मानते हैं। तो यहाँ ऑप्शन अपने पास परसौली, रुनकता, मथुरा, जयपुर है। तो इसमें ऑप्शन रुनकता सटीक बैठता है क्योंकि सिही ग्राम इसमें कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो सही उत्तर रुनकता, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। धन्यवाद। ये क्यूज़ 40 क्वेश्चनों की थी। ये क्यूज़ हिंदी साहित्य के अंतर्गत अपन देखें तो ये सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में भी काम में आती है और फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के सिलेबस में भी ये मदद करती है और ये बहुत महत्वपूर्ण क्यूज़ है। और 11th और 12th यानी 11वीं और 12वीं कक्षा RBSC के
सिलेबस में भी ये प्रश्नोत्तरी हैं। दोनों ही कवि सूरदास और रहीमदास, दोनों ही 11वीं 12वीं और सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड दोनों एग्ज़ाम में काम में आने वाली प्रश्नोत्तरी है। तो थैंक यू, देखते रहिए और पढ़ते रहिए। एंजॉय, स्टे होम, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। थैंक यू।